अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 18.6 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। उनमें हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं के मेथड, ठीक है ना। और ये के मेथड क्या होता है और हम इसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। के मेथड इस्तेमाल होता है वहां पर अगर आपको दो या दो से ज़्यादा रेशोज इक्वल दे दी जाएं, ठीक है, तो तब आप क्या करते हो, तब आप के मेथड का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको उसने दो रेशोज का कम्बिनेशन था, उनको इक्वल दे दिया, मतलब प्रपोर्शन दे दी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये मान के चल सकते हैं कि कहा इफ़ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी इज अ प्रोपोर्शन। बेसिकली आपको ये प्रोपोर्शन मिल रही है। प्रोपोर्शन क्या होती है? दो रेशियोज का आपस में इक्वल होना, यही प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पर ये आपको दिया और कहा कि के मेथड जो है हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? ये रेशियो जो होती है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो आपके पास रेशियो है ए रेशियो बी, हम इसको लिख सकते हैं ए बाय बी। और ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल है इसका मतलब होता है इक्वल टू। और सी रेशियो डी को हम लिख सकते हैं सी बाय डी, राइट। हम जानते हैं कि इसको हम इस मेथड में भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीजें हैं। अब के मेथड क्या कहता है? के मेथड कहता है कि भाई इन दोनों को के इक्वल पुट कर दो। अगर दोनों को के इक्वल पुट कर दो तो आप अलहदा अलहदा भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के इक्वल है। तो इट मीन दैट यहाँ पर ए बाय बी विच इज इक्वल टू के। अगर a बाई बी जो है वो के इक्वल है एंड c बाई डी ये भी के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली जा सकती है और c की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। सो b इधर आ जाएगा तो b के, d इधर आ जाएगा तो d के। सो a विच इज इक्वल टू b के एंड c विच इज इक्वल टू d के। अब ये वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेके हम इसको डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं। अब लेट से हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो दोनों रेशियो हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। और डाटा वही जिस तरह से हम पहले लेके जा रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन आपको दी है, आप हमें ये शो करके दें। हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड उठाएंगे। लेफ्ट साइड में वैल्यूज जो ए की और जो हमारे पास जो ए की है और बेसिकली इधर ए की वैल्यू पुट करेंगे और इधर क्या करेंगे, इधर वैल्यू हम पुट करेंगे सी की। फिर सॉल्व करके कंपेयर करेंगे दोनों का रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर ये देखें, ये स्टेप तो आपको हर क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए अगर दो रेशियोज हैं, तीन रेशियोज हैं तो फिर वो साथ में तीसरी भी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दो के लिए बात कर रहे हैं तो दो के लिए। अब इसकी लेफ्ट साइड उठाई, इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की, यहाँ भी यहाँ भी। अब दोनों में बी आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, राइट। बी कॉमन लेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 8k-5 और 8k+5, राइट। अब इसकी राइट साइड उठाई। अब राइट साइड उठाई और राइट साइड पे भी सी की वैल्यू पुट कर दी। सो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, डी के और डी के, डी दोनों में है, डी कॉमन, डी कैंसल और दिस वन। अब चेक करें लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट सेम है, और सेम है तो यही तो आपको प्रूव करना था। सो ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपको दो रेशियोज में दी है, अगर आपको तीन में भी दे दी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहे हैं कि P रेशो Q इक्वल टू है R रेशो एस के, देन शो दैट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि आप क्या करें, इसको शो करें। तो वही कहानी जो हमने एग्जाम्पल से सीखी है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस P रेशो Q इक्वल टू है R रेशो एस के, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय के मेथड। सो बाय के मेथड। अगर के मेथड नहीं लिखते तो लेट कर लें, या ये लिख लें या फिर लिख लें
लेट, आपकी मर्जी, आप इसको अजम्पशन में लेके या फिर के मेथड लेके, बात एक ही है। क्या है, हम करने क्या वाले हैं, हम अजम्पशन ले रहे हैं किसकी, P बाय क्यू विच इज इक्वल टू R बाय एस के विच इज इक्वल टू के, राइट। सो बाय के मेथड या फिर लेट, एक ही लिखना है, दो नहीं लिखने, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालें और काम ख़त्म करें। सो इसका मतलब है कि P बाय क्यू विच इज़ इक्वल टू के। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P बराबर है क्यू क्यू के। दूसरी साइड पे आप क्या बात कर सकते हो, R बाय एस जो है, R बाय एस विच इज़ इक्वल टू के है, सो इट मीन्स दैट R विच इज़ इक्वल टू एस के। अब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो पहले क्वेश्चन लिख लें और फिर लेफ्ट और राइट की बात कर लें, ठीक है। सो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लें। क्वेश्चन आपके पास है 8p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस 3q इक्वल टू 8r माइनस 3s डिवाइडेड बाय 8r प्लस 3s। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है 8p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस 3q इक्वल टू 8p की वैल्यू है q के, सो q के माइनस 3q डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8q के प्लस 3q, q कॉमन ले लें, सो q कॉमन लिया, बाकी रह गया 8k माइनस 3 और ये रह गया आपके पास q और 8k प्लस 3। सो अब इसको लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया आपके पास किसके इक्वल, 8k माइनस 3 और 8k प्लस 3। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड लिखते हैं। सो राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड 8r माइनस 3s डिवाइडेड बाय 8r प्लस 3s। r की वैल्यू आपको पता है क्या है, s के माइनस 3s, 8s के प्लस 3s, s कॉमन ले लिया, सो s बाकी रह गया 8k माइनस 3 और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर s इंटू 8k प्लस 3, s से कट गया और बाकी क्या रह गया, बाकी जो रह गया उसकी बात कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 8k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8k प्लस 3। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है जिसके इक्वल रखी हुई है वो ले लो और राइट हैंड साइड जिसके इक्वल रखी हुई है वो ले लो, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लें कि 8p माइनस 3q 8 और p प्लस 3q बराबर है किसके, 8r माइनस 3s डिवाइडेड बाय 8r प्लस 3s। सो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके
सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में पहली कहानी तो वही जो हमने की कि भाई जहाँ तक रेशो इक्वल है और फिर आर और एस की वैल्यूज़ निकालना, वो तो आप जितने पार्ट्स इसके आएंगे वो तो हम हर पार्ट के लिए करेंगे। सो यहाँ पर इस बार मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले सिंस P रेशो Q इक्वल है R रेशो S के, सो लेट कर लें या फिर बाय के मेथड, जिस तरह से आपको समझ में आती है बात, बाय के मेथड। ठीक है, सो के मेथड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बेसिकली P बाय Q which is equal to R by S which is equal to K. So in this way P which is equal to Q K और R which is equal to S K। ये काम तो हमको हर बार करना ही करना है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को रीराइट करें। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है क्यूब रूट और पी क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या है यहाँ पर, ये आपके पास है क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब विच इज़ इक्वल टू पी बाय क्यू, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, सो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास यहाँ पर ये पी क्यू प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यू प्लस एस क्यूब विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट, और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है ये आपका क्यू के। सो क्यू के इसकी पावर 3 और प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर r की वैल्यू, r की वैल्यू हमारे पास है s के, राइट। सो s के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर क्यू और एस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो क्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई ना हमने एस की वैल्यू निकाली हुई, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तो सेम चलेगा ना, तो ये अब देखें हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर n, हम इसको लिखते हैं a की पावर n b की पावर n, राइट। ये फार्मूला होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू क्यूब के क्यूब प्लस एस क्यूब के क्यूब। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में तो हम सेम लिखेंगे, सो डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे ही लिख लेंगे। सो क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब ये के क्यूब इधर भी है इधर भी है, बाहर ले लेते हैं। सो अगर हम इसको बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्यू सॉरी के क्यूब क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब देखें तो ये सेम बन रहे हैं, ये देखिए ना, ये सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ये कट जाएगी, क्या रह जाएगा, रह जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 और के क्यूब। के को बाहर निकलने के लिए क्यूब चाहिए थी पावर, क्योंकि ये क्यूब रूट है, सो निकल आएगा बाहर सुकून से, क्योंकि इसकी पावर भी क्यूब है और यहाँ पर क्यूब रूट है, सो के आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट हमें मिला भैया वो मिला के, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की।
तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, इसको जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, थी पी बाई क्यू, सो पी बाई क्यू, सो पी बाय क्यू। अब पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी हमारे पास क्यू एस, सॉरी क्यू के, तो क्यू के डिवाइडेड बाय क्यू, सो विच इज इक्वल टू के। सो चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बी के आया, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट के आया, तो इट मीन दैट दोनों इक्वल हैं। और ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी क्यूब रूट पी क्यूब आर क्यूब क्यू क्यूब एस क्यूब विच इज इक्वल टू पी बाय क्यू। सो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में पहले वाला काम तो सारा वही करेंगे कि भाई पी जो है इसकी रेशो क्यू के साथ इक्वल है आर रेशो एस के साथ। सो बाय के मेथड, बाय के मेथड वही पी बाय क्यू विच इज इक्वल टू आर बाय एस विच इज इक्वल टू के। सो इन दिस वे P which is equal to QK, R which is equal to SK। अब इसकी लेफ्ट साइड उठाओ और राइट साइड। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड को थोड़ा एक बार पहले हम इसको एक ही बार ऐसे लिख लें, फिर बाद में अरेंज करते हैं। सो ये है P स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेशो P क्यू और P प्लस क्यू इक्वल टू R स्क्वायर एस स्क्वायर रेशो आर क्यू आर प्लस एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस वन कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पे डिवाइड होने वाली टर्म है पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस एस। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास हो a बाय बी बाय सी तो हम इसको लिखते हैं ए सी डिवाइडेड बाय बी। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। सो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये p प्लस क्यू जो है ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, r प्लस एस भी इसके साथ प्रोडक्ट होगा। सो इट मीन दैट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके साथ प्रोडक्ट करना है p प्लस क्यू, तो डिवाइडेड बाय p क्यूब। इन द सेम केस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके साथ प्रोडक्ट करना है आर प्लस एस को, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट, और p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p क्यूब। जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। p की वैल्यू है हमारे पास q और k, सो इसका स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर p की वैल्यू है हमारे पास क्या, q k प्लस q डिवाइडेड बाय q के होल का क्यूब। अब वही इस स्क्वायर को अलग करते हैं जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। सो यहाँ पर इस स्क्वायर को हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली लिखा जाएगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये आपके पास क्या है क्यू के प्लस क्यू, राइट।
सो क्यू के प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब के क्यूब। अब इसमें से क्यू स्क्वायर और इसमें से क्यू कॉमन लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर हम क्यू कॉमन लेंगे, सो के प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब और के क्यूब। ये जो क्यू का क्यूब है इसकी जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब ये क्यू पावर 2 है, ये क्यू पावर 1 है, तो दोनों मिलकर क्यू पावर 3, तो ये भी क्यू पावर 3, तो ये आपस में जाएंगे कट। बाकी रह जाएगा क्या, बाकी रह जाएगा ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आने वाला है, क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। सो ये अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड बिल्कुल आपके पास वही है, आर स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड को यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू थी, क्या राइट हैंड साइड थी आपके पास आर स्क्वायर एस स्क्वायर और प्लस एस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, ये आपके पास था आर स्क्वायर। सो दिस वन, अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं एस के है, एस के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। और इसकी वैल्यू है एस के प्लस एस डिवाइडेड बाय एस के, इसकी पावर सॉरी ये स्क्वायर नहीं था क्यूब था, बाय मिस्टेक ये क्यूब था और यहाँ पर क्यूब था और यहाँ पर भी क्यूब था, जो कि हमने मिस्टेक कर दी, ये के सिंगल लिख दिया। ये देखिए ना, यहाँ तक हमने क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्यूब नहीं लिखा, ये क्यूब और ये भी क्यूब, राइट। तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास एस स्क्वायर के स्क्वायर एस स्क्वायर और एस के प्लस एस डिवाइडेड बाय एस क्यूब के क्यूब। जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, सो एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ से एस कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय एस क्यूब के क्यूब, एस का क्यूब ये स्क्वायर इससे और 1 इससे तो कैंसर, ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड का रिजल्ट। सो राइट हैंड साइड आपके पास आ गई के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो सबसे पहले वही कहानी जो पहले करते आ रहे हैं, ठीक है ना। सो वो आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा, वो पीछे वाला काम आप खुद करेंगे। सो P5 R5 ये है Q5 S5, ठीक है, इक्वल है P क्यूब R क्यूब Q क्यूब S स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर है ना के क्यूब, सो स्क्वायर। अब वैल्यू इसको थोड़ा रेशो में कन्वर्ट करते हैं और फिर वैल्यूज़ का खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। सो P
5 प्लस R 5 डिवाइड बाय Q 5 प्लस S 5 इक्वल टू P क्यूब R स्क्वायर क्यूब R S स्क्वायर, राइट। सो ये S स्क्वायर है। सो अब लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो P 5 प्लस R 5 Q 5 प्लस S 5। P की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है। सो P की वैल्यू है क्या, Q K। सो 5, इसकी वैल्यू है S K 5 डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, राइट। अब अलग अलग कर लेते हैं। सो Q 5 K 5 S 5 K 5 डिवाइडेड बाय Q 5 S 5। यहाँ पे K5 दोनों में है, सो K5 कॉमन लेते हैं। K5 कॉमन लिया जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पे Q5 प्लस S 5 डिवाइडेड बाय यही टर्म है Q5 प्लस S 5। सो इट मीन दैट K5 यहाँ से हमें देखने को मिलने वाला है। सो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट आया है वो आया है K की पावर 5। राइट साइड की बात करते हैं। सो राइट हैंड साइड है P3 Q नहीं है बल्कि R2 है, राइट। R2 डिवाइड बाय Q क्यूब S स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लें, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देख लें P Q और R स्क्वायर के साथ। सो P की वैल्यू भी है और R की भी है। सो Q के पावर क्यूब S के पावर स्क्वायर डिवाइड बाय Q क्यूब S स्क्वायर। अलग करेंगे तो Q क्यूब के क्यूब और ये क्या है H स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा Q क्यूब S यहाँ पे स्क्वायर। अब K इधर भी है, K को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इधर K की पावर 3 है, इधर K की पावर 2 है। चूँकि प्रोडक्ट हो रहे हैं, जब प्रोडक्ट हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इट मीन दैट 2 + 3 5 होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q क्यूब S स्क्वायर के 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 2 और ये 3, 2 + 3 5। सो Q क्यूब S स्क्वायर, तो ये भी आपको क्या दे गया, ये भी आपको वही दे गया जो हम देख रहे थे। सो K5। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। अब वो वैल्यूज़ जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्वेश्चन लिख लो, जो क्वेश्चन दिया है उसी को आप यहाँ पे लिख लो। सो इस तरह से आपका ये जो है प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके 5th पार्ट की। तो सबसे पहले कहानी जो आपको करनी है वो तो आप पहले ही करें, कि मैं जस्ट इसको लिखने लगा हूँ। सो P माइनस Q डिवाइडेड बाय P रेशो Q बाय P प्लस Q इक्वल टू R माइनस S डिवाइडेड बाय R रेशो S डिवाइडेड बाय R प्लस S। चूँकि हम जानते हैं कि ये रेशो जो है डिवीजन है, सो डिवाइड करते हैं। सो P माइनस Q ये डिवाइड कर रहा है P से, और फिर P डिवाइड
पी प्लस क्यू। अब ये बेसिकली इस तरह का सीन है कि आप यहाँ पे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये ए डिवाइडेड बाय बी लिखा हुआ है और सी डिवाइडेड बाय डी लिखा हुआ है। इसका प्रोडक्ट किस तरह से होगा, ये जो लास्ट है ये फर्स्ट वाले के साथ और बीच वाले आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, ए डी बाय बी सी या फिर सी बी, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले, विच इज़ इक्वल टू आर माइनस एस डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एस। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये क्यू है ना कि पी, ठीक है, ये क्या है, क्यू है बाकी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा एहतियात से, अच्छा ये क्या लिखा जाएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सो पी माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पी प्लस क्यू के साथ डिवाइडेड बाय पी क्यू, विच इज़ इक्वल टू आर माइनस एस और आर प्लस एस डिवाइडेड बाय आर एस। ये आपको बता चुका हूँ कि हमने इसको किस तरह से किया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड या फिर अभी एक स्टेप और बढ़ा लें, इस पर एक फार्मूला जो है वो लगा लें, ए माइनस बी वाला और ए प्लस बी वाला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो इट मीन दैट कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय आर एस, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला किस्सा, सो लेफ्ट हैंड साइड सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो पी की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, पी की वैल्यू क्या है, क्यू है क्यू के, सो क्यू के स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये आपके पास क्यू के है, बेसिकली पी की वैल्यू क्या है, क्यू के, सो क्यू के और क्यू। अब यहाँ से इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, पावर अलग अलग, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्यू को अलग कर देते हैं, तो ये क्यू की पावर 1, ये क्यू की पावर 1, तो क्यू की पावर 2 मतलब, राइट। सो के क्यू स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी पावर 1 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो 1 + 1 पावर ऐड होती है, पावर ऐड को करके 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, सो क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी रह गया के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर कट गया, तो बाकी रह गया के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय के, राइट। सो आप इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ने हमें जो रिज़ल्ट दिया है वो है के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय के। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मतलब राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड है आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एस। आर की वैल्यू है एस के, इसका स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस के और एस, पावर अलग अलग करेंगे तो एस स्क्वायर के स्क्वायर एस स्क्वायर, ये पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1 2, तो के एस स्क्वायर या फिर एस के स्क्वायर भी, एस स्क्वायर के भी लिख सकते हो, आगे पीछे मतलब इनकी पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहा, के स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से के एस स्क्वायर कट गया, बाकी क्या रह गया, राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड आपके पास आ गई के स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय के। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया, पहले भी हमने यही निकाला। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लें अपना क्वेश्चन जो आपको गिवन है, तो इस तरह से ये पार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर उसने जो है वैल्यूज़ को बढ़ा दिया है। मतलब ये हुआ कि पहले आपके पास 2 रेशोज़ थी, अब 3 रेशोज़ हैं। तो कहानी सारी वही है, A/B विच इज़ इक्वल टू C/D विच इज़ इक्वल टू E/F। सो बाय के मैथड बाय के मैथड और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू K, राइट। सो यहाँ पर अगर A/B जो है वो K के इक्वल है, तो इसका मतलब A विच इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसका मतलब A विच इज़ इक्वल टू BK, राइट। अब C/D जो है ये K के इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि C विच इज़ इक्वल टू DK। इन द सेम केस अगर E/F जो है वो K के इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि E विच इज़ इक्वल टू FK, राइट। सो FK सब वैल्यूज़ हमने निकाल ली। क्वेश्चन रीराइट करें और करें। सो पहला आपके पास है A⁴ B स्क्वायर, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ये आपके पास है, अब ये इसने इसको इधर किया, तो ये वाला चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे A⁴ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस E⁴ F, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू A⁴, राइट। अब डिनोमिनेटर सबके लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है इसकी बात करते हैं। सो डिनोमिनेटर में आपके पास है, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेस्ट है यहाँ B6 B2 F2 F5 विच इज़ इक्वल टू B4। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाएं और वही काम पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड A4 B2 A2 E2 E4 F डिवाइडेड बाय B6 B2 F2 F5। अब यहाँ पे A की वैल्यू हमने निकाली है, जिन जिन की निकाली है वही पुट कर रहे हैं, बाकी को सेम छोड़ देना। सो A की वैल्यू हमने निकाली है BK, सो BK पावर 4 B स्क्वायर, राइट। अब प्लस A की वैल्यू हमने फिर निकाली है BK, इसका स्क्वायर, E की वैल्यू भी निकाली हुई है जो कि FK है, इसका भी स्क्वायर, और प्लस या फिर माइनस E, तो वो तो हमने निकाली हुई है जो कि FK है, इसकी पावर 4 और F। ये हो गया आपका ऊपर वाला। अब नीचे वाले की बात करते हैं। B4 नीचे वाले में सभी की वैल्यूज़ नहीं, B6 नहीं है, B स्क्वायर F2 माइनस F5, डिनोमिनेटर वाले सारे जो हैं ये पहले से ये वो वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली हमने नहीं निकाले हैं। अब देखें B, इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, B4 K4
ऐसा ही। और ये B2, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको लिख दें B स्क्वायर K स्क्वायर, इसको लिख दें F स्क्वायर K स्क्वायर, राइट। और माइनस F4 K4 F, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। सो ये तो सेम लिखेंगे B6 B2 F2 F5। अब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं सबको। तो b की पावर 4 और b की पावर 2, तो b की पावर 6, k की पावर 4 प्लस b की पावर 2, सो बस b स्क्वायर ही है। f स्क्वायर k की पावर 2 और k की पावर 2, k की पावर 4 माइनस f की पावर 4 और f की पावर 1, f की पावर 5, k पावर 4। डिनोमिनेटर वाले तो सेम आएंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सो B6 B2 F2 F5। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर वाली टर्म में सब में k आ रहा है, K4 के साथ पावर। सो K4 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहा B6 B2 F2 F5। डिनोमिनेटर में भी तो यही लिखा हुआ है B6 B2 F2 F5, तो कैंसिल कर दें और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा K4। सो लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया 4। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू 4। सो लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू K4। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड के लिए हमें पता हो कि क्या है A4 B4 है। सो राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A4 B4। A की वैल्यू है जो कि BK है पावर 4 B4, अलग लिखेंगे तो B4 K4 बाय B4। सो राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ गया, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू K4। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर लास्ट पे क्या लिखेंगे, लास्ट पे अपना क्वेश्चन लिख देंगे, मतलब ये हमने प्रूव करना तो हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए। सो इस तरह से ये पार्ट आपका एंड हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड की, तो वही कहानी जो पहले हमने की है, A रेशो P इक्वल टू C रेशो D इक्वल टू E रेशो F बाई K मेथड, बाई K मेथड। और वही बाई K मेथड मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूँ, A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के और E की वैल्यू F के। क्वेश्चन को रीराइट करें। सो क्वेश्चन को रीराइट करते हैं तो A स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर D प्लस E स्क्वायर F डिवाइडेड बाय A B स्क्वायर C D स्क्वायर E F स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B प्लस C, सॉरी E, और ये भी B नहीं है बल्कि A प्लस C प्लस C है। सो A प्लस C प्लस C, और नीचे क्या है B प्लस D प्लस E। सो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। सो लेफ़्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर B C स्क्वायर D E स्क्वायर F डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर CD स्क्वायर EF स्क्वायर
स्क्वायर है, ये पावर क्यूब नहीं है, स्क्वायर। वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। ए की वैल्यू है बी के, स्क्वायर के साथ बी। सी की वैल्यू है डी के, स्क्वायर के साथ डी। और ये क्या है, एफ के, स्क्वायर के साथ एफ, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, बी के, बी स्क्वायर, डी के, डी स्क्वायर, एफ के, एफ स्क्वायर। अब क्या बन रहा है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर बी, डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी, एफ स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे एफ, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा, ये इकट्ठा कर दो, b और b की पावर 2, 1 पावर 2 पावर, सो b क्यूब, b क्यूब के, d क्यूब के, d क्यूब के और f क्यूब के, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन बनता है। यहाँ पर क्या है, ये b क्यूब हो जाएगा बेसिकली, ऐसा ही है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, b पावर 1 और b की पावर 2, तो b क्यूब, सो b क्यूब के स्क्वायर, डी क्यूब के स्क्वायर, एफ क्यूब के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप इसको एक बार ऐसे ही लिख लें, तो बी क्यूब के, डी क्यूब के, एफ क्यूब के। अब के स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, के नीचे से कॉमन आ रहा है, ले लें। तो कॉमन लिया तो क्या आया, यहाँ पर के स्क्वायर, बी क्यूब, डी क्यूब, एफ क्यूब, डिवाइडेड बाय, के कॉमन लिया, बी क्यूब के, सॉरी, डी क्यूब, एफ क्यूब, कट गया, ये सेम है, और रिज़ल्ट आया के स्क्वायर बाय के, जो के आ गया के, सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू के। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड क्या थी, a plus b, a plus c plus e, so right hand side a plus c plus e divided by b plus d plus f। वैल्यूज पुट करते हैं, b के, d के, f के, डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f, के कॉमन ले लें, b प्लस d प्लस f, डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f, सेम चीज़ कट जाएगी, रिजल्ट आ गया के। सो राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू के। लेफ्ट हैंड साइड भी तो के ही आई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लास्ट पे लिख लें क्या, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लें कि हमने प्रूव कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में वो कहानी पहले वाली तो आप ही लिखेंगे खुद ही, सो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगा हूँ। सो ए सी बाय बी डी प्लस सी ई बाय डी एफ प्लस
ई ए डिवाइडेड बाय एफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए सी बाय बी डी, सी ई बाय डी एफ, ई ए बाय एफ बी। ए की वैल्यू है क्या है, बी के, सी की वैल्यू क्या है, डी के, डिवाइडेड बाय बी के, राइट। अब प्लस ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया सी की वैल्यू क्या है, डी के एफ के डिवाइडेड बाय डी एफ, और यहाँ पर आ गया बेसिकली ई की वैल्यू क्या है, एफ के, और ए की वैल्यू क्या है, बी के डिवाइडेड बाय एफ बी। अब जरा गौर करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बी इसके साथ कट जाएगा, सॉरी ये बी के मैंने लिखा, बी के नहीं है भाई, बी डी है बाय मिस्टेक, सो बी डी। ये बी जो है इससे कट गया, ये डी जो है इससे कट गया, के और के रह गया, तो के और के का प्रोडक्ट क्या होता है, के स्क्वायर। इन द सेम केस डी और एफ कट गया, डी कट गया इससे, एफ कट गया इससे, तो के स्क्वायर। और सिमिलरली इसका भी आएगा के स्क्वायर, सो इट मीन दैट 3k स्क्वायर, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 3k स्क्वायर आ गए। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में उसने हमें क्या दिया। सो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, ये मेरे ख्याल में था ए स्क्वायर बाय बी, सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। सो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर, राइट। सो यही था। सो ठीक है, ए की वैल्यू है बी के स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू डी के स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू एफ के स्क्वायर के साथ एफ स्क्वायर, अलग-अलग करेंगे। सो बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। अब ये टर्म्स कैंसिल हो गई, स्क्वायर वाली बी वाली और वो, सो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड भी आ गई आपके पास 3k, राइट। सो राइट हैंड साइड भी आपके पास आ गई 3k स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। लास्ट पे लिख लें अपना क्वेश्चन, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो यहाँ पर देख लें दोनों की हमने वैल्यू 3k स्क्वायर निकाली है। तो इस तरह से ये किस्सा तमाम होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।